अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कंप्लीट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इन 25 डेज़। अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के कोर्स को 25 डेज़ में स्मार्ट तरीके से कंप्लीट करना चाहता है तो वो किस तरह कवर कर सकता है प्रॉपर टाइम टेबल टू कंप्लीट मेजर एग्ज़ाम टॉपिक्स। बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, आज की इस वीडियो में एक प्रॉपर टाइम टेबल को डिस्कस करने जाएंगे। याद रहे ये टाइम टेबल हम अपने क्रैश ग्रुप ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम फॉलो करेंगे कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की और वो अब भी सीरियस हो जाते हैं और वो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अगर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाहे तो वो बआसानी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के तमाम मेजर टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर और फ़ी की डिटेल दी हुई है। डेली यू हैव टू स्टडी 2 आवर्स। अब इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने डेली जो है वो सिर्फ 2 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लिए तो आप 25 डेज़ में तमाम मेजर टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली डे वन पर आपने क्या करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको मालूम है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किसी साल जो है वो मीथेन का आता है, तो किसी साल जो है वो इथेन का आता है, किसी साल इथीन का आता है, किसी साल इथाइन का आता है और किसी साल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन का आता है। तमाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का जो लिखने का तरीका है, डायग्राम बनाने का तरीका कार है, वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो दूसरे में थोड़ी सी चेंजेस है, तीसरे में मामूली सी चेंजेस है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ ये आप 5 जो है वो सवाल जो 4 नंबर में आते हैं पेपर में आसानी से कवर कर लेते हैं। इसी डे 1 पर आपने जो दूसरा सवाल करना है, स्टेप्स ऑफ क्लोरीनेशन के जो 4 स्टेप वाली इक्वेशन है आपने देखा होगा, कई साल पास पेपर में आई हुई है। और इसके बाद जो है वो मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन जो 3 नंबर का सवाल आता है कि रेडिकल कैसे बनता है, ये है। तो मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन वाला आपने डे 1 पर ये सवाल कवर करना है। डे 2 पर आपने जो वो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सवाल, इसमें आइसोमेरिज्म इन इट्स टाइप, आइसोमेरिज्म और उसके टाइप वाला सवाल याद कर लिया, ये भी बहुत सारे पास पेपर में नजर आएगा आपको। और पॉलीमराइजेशन इन इट्स टाइप, पॉलीमराइजेशन क्या होता है और उसके टाइप्स। फिर इसके बाद जो वो पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन, किसी साल जो है वो पूछा गया है कि आप पॉसिबल आइसोमर पेंटेन के बना के बताएं, किसी साल जो है वो पूछा गया हेक्सेन के बना के बताएं। तो वो आपने डे 2 पर उसकी तैयारी करनी है। और डे 2 पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की IUPAC नोमेनक्लेचर है वो आपने कवर कर लेनी है, क्योंकि पेपर में अक्सर IUPAC नोमेनक्लेचर हमें नाम लिखकर बताना होता है। डे 3 पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, मीथेन और इथेन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने जो वो करने हैं। और IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की नोमेनक्लेचर की जो है वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है डे 3 पर। डे 4 पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके कोर्स में शामिल हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन की आपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी आपने तैयारी कर ली। और साथ ही साथ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन की नोमेनक्लेचर आपने कवर करनी है। डे 5 पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके सामने है और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन की आपने प्रैक्टिस कर ली डे 5 पर। डे 6 से अब बेंजीन का आगाज हो गया। कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कैक्यूल का क्या स्ट्रक्चर था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ये तमाम पास पेपर में आपको बार बार ये सवाल नजर आएंगे। डे 7 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन का पूरा मैकेनिज्म आपने कवर करना है और इसकी एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है डे 7 पर आपने देखें। डे 7 पर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 5 एग्जाम्पल हैं। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, ये तमाम के मैकेनिज्म सेम है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप समझ लीजिएगा, इसकी 5 एग्जाम्पल में थोड़ी थोड़ी तब्दीली है और वो 5 का मैकेनिज्म भी आपको इसी डे 7 पर आसानी से कवर हो जाएगा। डे 8 पर ओरिएंटेशन इन बेंजीन, बेंजीन के ओरिएंटेशन का आपने टॉपिक कवर करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन कवर करना है और साथ ही साथ फिनॉल की डेफिनेशन, इसकी प्रिपरेशन और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज आपने डे 8 पे कवर करना है। डे 9 पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल की IUPAC नोमेनक्लेचर कवर करनी है। अल्कोहल इन इट्स टाइप, इसकी टाइप्स कवर करनी है। फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलेसिस, अल्कोहल को फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और मोलेसिस के जरिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो कवर करना है। IUPAC नोमेनक्लेचर
नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, याद रखिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बड़ा सिमिलर हैं, और अल्काइल हैलाइड से इस टाइप, जैसे अल्कोहल की ना प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसे ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल, बिल्कुल सिमिलर सवाल है ये। इसी तरीके से आपने डे 9 पर E1, E2, SN1 और SN2 रिएक्शन जो है कवर करना है, यानी डे 9 पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, तो इंशाल्लाह आप 2 से 2.5 घंटे के अंदर ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। डे 10 पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के IUPAC नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कवर करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कवर करना है। तो ये डे 10 था, और इसमें आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रीजन, ग्रिग्नार्ड्स रीजन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज जो है उसके 9 रिएक्शन जो एग्जांपल में वो कवर करने हैं। डे 11 पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर एंड ईथर, इन तमाम के IUPAC नोमेनक्लेचर करने हैं, और प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और ईथर, प्रिपरेशन इनके केमिकल रिएक्शन की करनी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इन तीनों टॉपिक्स की कवर करनी है। डे 12 पर आपने जो है वो शॉर्ट नोट, एग्जाम में किसी साल वाइटामिन का आया, किसी साल अमाइनो एसिड्स का आया, किसी साल एंजाइम का आया, किसी साल प्रोटीन का, और किसी साल सेपोनिफिकेशन, ये सारे शॉर्ट नोट आपने डे 12 पर इसकी तैयारी करनी है। डे 13 पर शॉर्ट नोट है फर्टिलाइजर, ग्लास और डिटर्जेंट, ये लास्ट चैप्टर था आपके पास ऑर्गेनिक का, ये कवर हुआ। डे 14 से आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया, जिसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का सवाल आता है, लॉन्ग सवाल आता है, वो कवर किया। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला सवाल कर लिया। फिर फाइंड पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दिया जाएगा और उसमें आपने ग्रुप पीरियड ब्लॉक वगैरह के जो है वो कैसे फाइंड करते हैं वो कवर करना है। डे 15 पर ग्रुप ट्रेंड आपने जो वो करना है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका ग्रुप ट्रेंड कवर करना है। और फिर इसके बाद डॉबीरेंस लॉ ऑफ ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इन तमाम टॉपिक्स को आपने क्या करना है, कवर करना है डे 15 पर। डे 16 पर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, वाटर गैस एंड इट्स प्रिपरेशन, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड नेसेंट हाइड्रोजन, ये डे 16 पर आपने टॉपिक कवर करने हैं। डे 17 पर आपने 3 लॉन्ग सवाल कवर कर लेने हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल्स मेथड, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय कास्टनर-केलन मेथड, मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा बाय अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस, ये आप देखिएगा 10 ईयर में आपको बार बार ये सवाल रिपीट होते हुए नजर आएंगे। डे 18 पर आपने शॉर्ट नोट कवर कर लें, जिप्सम का, इप्सम सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम का लॉन्ग सवाल है, 3 शॉर्ट नोट कवर करने हैं, और मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम वाला जो है ना अलग अलग मेथड्स वाला, ये पूरा एल्यूमिनियम वाला सवाल कवर करना है। डे 19 पर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय नेल्सन सेल, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑक्सफोर्ड प्रोसेस, ये 3 लॉन्ग सवाल आपने डे 19 पर कवर करने हैं। डे 20 पर कोरोजन प्रिवेंशन, सिल्वरिंग ऑफ ग्लास एंड फोटोग्राफी वाला टॉपिक आपने कवर करना है डे 20 पर। और डे 21 पर कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ 10 ईयर, इनऑर्गेनिक की जो वो इक्वेशन है ना वो डे 21 पर आपने सारी 10 ईयर की निकाल ले, आपने वो कवर करना है। डे 22 पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नोमेनक्लेचर आपने करनी है डे 22 पर। और डे 23 पर साइंटिफिक रीजन ऑफ 10 ईयर जो है वो कर लीजिएगा। और डे 24 पर MCQs ऑफ 10 ईयर के MCQ कवर करें। डे 25 पर कंप्लीट द इक्वेशन जो ऑर्गेनिक वाली है, वैसे तो आप कवर कर चुके होंगे लेकिन 10 ईयर वाली आप कवर करेंगे। तो इस तरह 25 डेज के अंदर आपका जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिएगा MCQ टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर एवरी चैप्टर इन रजिस्टर्ड ग्रुप। अगर कोई स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी नहीं की हुई रजिस्टर्ड ग्रुप में है या इससे पहले हमारे जो ग्रुप चलते हैं उसमें है, तो याद रखिएगा कि हर चैप्टर का जो है वो MCQ टेस्ट भी आपको कवर करवाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।